इसका अर्थ क्या हुआ? सनातन धर्म आज के समय में डेंगू मलेरिया की तरह बन चुका है और ऐसे डेंगू मलेरिया पे इलाज करना जरूरी है। सनातन का अर्थ ही होता है कि जिसका ना आदि है ना अंत है। जब जिसका किसी का आदि और अंत ही नहीं है तो फिर उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? सनातन को खत्म करना चाहिए, नहीं। ये बोलना ठीक है, वो भी एक सनातनी को उदय क्या, लेकिन सनातन धर्म को ही खत्म कर देना, ये कोई क्यों नहीं कहता कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे? इस्लाम को कोई बोला होता अभी मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और वैसा धर्म जो मानवता को शर्मसार करे वो धर्म नहीं हो सकता। आप ये नहीं मानते हैं कि इस्लाम को अभी तक कोई बोला होता कि खत्म कर देंगे तो वो खत्म हो गया होता, लेकिन स्टालिन जी अभी तक है। कहा है गिरिराज सिंह जी तो बहुत बार बोलते हैं, कहाँ इस्लाम को खत्म कर दिया, कहाँ इस्लाम को लोग भैया बोलता है कि खत्म कर देंगे हम। गिरिराज सिंह जी एक दो बार बोले हैं, क्या बोले कि इस्लाम को खत्म कर देंगे? एक सनातन वही है जिसका न आदि है न अंत है, लेकिन बीच में जो कुछ कुछ घुस गया है ना तिलचट्टा वगैरह, वो तिलचट्टा खोखला कर दिया है। कौन घुस गया है? वही ब्राह्मणवाद। सनातन यही लोग कर रहा है जो ब्राह्मणवाद फैला रहा है। अनपढ़ जाहिल गवार किससे है? ब्राह्मण से है कि ब्राह्मणवाद से है? तो सनातन धर्म आप किससे जानते हैं? हम भी सनातनी है, हम अपने आप से भी जानते हैं। आपके घर में शादी ब्याह होगा ना तो हमारा संपर्क कीजिएगा, एकदम विद्वान SC ST समाज का हम एकदम संस्कृत का विद्वान भेजेंगे आपके पास। पंडित जी की जगह पे बैठाइएगा, उसको बैठाइएगा। पंडित जी अब देखिए जो शुरू से ही चले आता है तो शुरू से चलता आया संविधान, तो उस पे क्यों ये लोग उंगली कर रहा है? ब्राह्मणवाद वो है कि जो अधिपत्य जमा लिया धर्म पे कि इसमें सबसे सुपीरियर बोलता है कि मुंह से ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण जन्म लिया। कौन साइंस में लिखल है कि मुंह से लिखा पैदा लेता है? कौन साइंस में लिखल है? मुंह से कहीं पैदा होता है कि मुंह से उल्टी होता है? इसका मतलब वोमिटिंग का सब पैदा इसे। नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। आज हमारे साथ में DSS के प्रधान महासचिव संतोष रेणु यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे और एक ऐसे मुद्दा पे बात करेंगे जो कि आजकल सनातन धर्म को ही खत्म करने की बात किया जा रहा है। हालांकि पहले स्वागत करेंगे, बहुत सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। कैसे हैं भैया? बढ़िया है, अपना बताइए। बढ़िया है भैया। सबसे पहले भैया आपसे एक सवाल काफी सोशल मीडिया पे 2 दिन से वायरल हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके लड़का है उदयनिधि स्टालिन, जो कि जिनका बयान आता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको खत्म कर देना चाहिए। आप बहुत बड़े सनातनी अपने आप को बताते हैं, श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं। आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता भी रखा गया है। क्या आप सनातन को किस तरह से देखते हैं कि स्टालिन जी ने जो बयान दिया है, क्या उस बयान में क्या सच्चाई है? क्या आपको लगता है? अपना टिप्पणी रखिए जरूर। देखिए, उदयनिधि स्टालिन जी का जो भावार्थ है कहने का, उनके भावार्थ का मैं समर्थन करता हूं। भावार्थ मतलब ये तो क्लियर बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को सीधे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि डेंगू मलेरिया के तरह है। देखिए, आज की जो वर्तमान अगर हम समय की बात करें, जिस प्रकार का एक व्यवस्था कर दिया गया है सनातन धर्म में, जाति धर्म, जाति के बाद अब लोगों को कुरियों में बांटा जा रहा है। ये तो बहुत पहले से चले आ रहा है ना, हमारे बाप दादा के पूर्वजों के ये देन है या फिर चला आ रहा है, तो इसको तो हमें निभाना चाहिए। जैसे कि हमारे मम्मी कहती है कि ये पिताजी हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, उस तरह से तो पूर्वजों का देन है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? पूर्वजों का देन था जी। तब तो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार जो हैं विवेक देवराय जी, जिन्होंने कहा कि संविधान बदलने की बात उन्होंने कर डाली। तो संविधान तो भी तो पूर्वजों से चला आ रहा है। बिल्कुल। तो जब तुम संविधान बदलने की बात कर सकते हो तो हम सनातन धर्म में जो कुछ कुछ जो जंग लग गया है उसको छुड़ाने की बात करेंगे। मतलब किसका? आपने बोला कि उनका भावार्थ अलग था, क्या भावार्थ था? सनातन का मतलब हमने पढ़ा है या फिर गीता में भी लिखा है, सनातन का अर्थ ही होता है कि जिसका ना आदि है ना अंत है। जब जिसका किसी का आदि और अंत ही नहीं है तो फिर उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? सच्चाई है कि सनातन वही है जिसका ना आदि है ना अंत है, लेकिन बीच में जो कुछ कुछ घुस गया है ना तिलचट्टा वगैरह, वो तिलचट्टा खोखला कर दिया है। कौन घुस गया है? वही ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद इस पूरी धरती को बर्बाद कर देगा। वो कौन सा धर्म हो सकता है और वो धर्म की कैसी पद्धति हो सकती है जहां पे जातियों के आधार पे नियम बनाया जाए?
भगवान हमारे लिए भी हैं, भगवान आपके लिए भी हैं। मान लीजिए हम अगर ब्राह्मण हैं तो भगवान हमरा कोनो विशेष मुहूर्त में जन्म दिए हैं का? नहीं। और अगर विशेष मुहूर्त में जन्म दिए हैं तो हमारे लिए कोई अलग गैस बनाए हैं का जिंदा रहने के लिए? तब तो जो पंडित जो हैं, जो पुजारी हैं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक जैसे महानुभाव को भी मंदिर में प्रवेश करने से वंचित कर दिया, रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में प्रवेश करने से वंचित कर दिया, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मंदिर में तुम कहते हो कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही आ सकते हैं, तो जो हवा है, वायुमंडल, वायुमंडल में कोई अलग जगह बनाया हुआ है क्या ब्राह्मणों के लिए? नहीं, उसमें तो जगह नहीं बनाया गया है। यहाँ लेकिन से फलाना गैस खाली ब्राह्मण ही लेंगे। अब इसका मतलब ये कहाँ से है कि ब्राह्मण का विरोध होना चाहिए ना? सनातन धर्म को ही खत्म करने की बात की जा रही है। बर्बाद कौन कर रहा है? ठीक है, मानते हैं कि ब्राह्मण ही कर रहा है, आपकी बातों से हम सहमत हैं, मानते हैं। तो भैया ब्राह्मण को ही खत्म कर दीजिए, सनातन को क्यों कीजिएगा? तो फिर आप आतंकवादी को खत्म कीजिए ना, मुसलमान पे आप काहे टिप्पणी करते हैं? भाजपाइयों से पूछिए। अभी भी हम भाजपाई पे नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम सनातन धर्म पे बात तो कर रहे काहे हैं। नहीं भाजपाई से? आप भाजपाई पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो भाजपाई पे बातें नहीं करना बिल्कुल चाहते करते हैं। पिछला बयान आपसे लिए थे, संविधान बदलने वाली बात हुई आप थी, अच्छे उसके लोग बयान हैं लिए कि थे। नहीं? आप अच्छे लोग हैं कि नहीं? बिल्कुल है। है ना? हाँ। भाजपा के बारे में पूछिए, पूछना चाहेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। तो पूछिए आपसे भाजपा पिछला बार बयान भी लिए थे, लेकिन पहले इस पे तो भैया बात कर ले। इसी पे तो हमारे हैं, इंडिया इसी पे हमारे हैं। इंडिया अलायंस के लोग खुल के विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज लोग चांद पे पहुंचे ना। हाँ बिल्कुल। चंद्रयान, हमारी चंद्रयान 3 चांद पे पहुंची, उसमें भी सनातन धर्म का, अध्यात्म का उपयोग किया गया है। लेकिन चांद पे पहुंचने के बाद फेकू महाराज आधा घंटा भाषण देता है। ये कौन सा सिस्टम है? वो देश का प्रधानमंत्री वैज्ञानिक है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है। कौन बात का प्रधानमंत्री? अरे सिर्फ फेकूबाजी करने के लिए, जुमलाबाजी करने के लिए प्रधानमंत्री है? टमाटर का रुपया गिराइए, भाव गिराइए, किसानों को लाभ पहुंचाइए, देश की आर्थिक इस चीजों से हम सहमत हैं भैया, लेकिन सनातन धर्म को ही खत्म कर देना, ये कोई क्यों नहीं कहता कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे? इस्लाम को कोई बोला होता अभी तो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और वैसा धर्म जो मानवता को शर्मसार करे वो धर्म नहीं हो सकता। आप ये नहीं मानते हैं कि इस्लाम को अभी तक कोई बोला होता कि खत्म कर देंगे तो वो खत्म हो गया होता, लेकिन स्टालिन जी अभी तक है। कहा है गिरिराज सिंह जी तो बहुत बार बोलते हैं। कहाँ इस्लाम को खत्म कर दिया? कहाँ इस्लाम को लोग भैया बोलता है कि खत्म कर देंगे हम? गिरिराज सिंह जी 1-2 बार बोले हैं। क्या बोले कि इस्लाम को खत्म कर देंगे? 1-2 बार बोले हैं। खत्म हुआ भैया? नहीं ना खत्म हुआ। सनातन को खत्म करना चाहिए, ये बोलना ठीक है, वो भी एक सनातनी को। उदय निधि स्टालिन जी कभी ऐसा बोले ही नहीं, उनका मतलब कुछ अलग था। अब मोदी जी ने बुढ़बा का आदमी तो यही समझ जाएगा ना भाई, जिसके पास टैलेंट रहेगा, जिसमें गहराई रहेगा, अच्छा, मतलब वही ना समझ पाएगा। आप ही समझा दीजिए। सनातन एक डेंगू मलेरिया है, इसको खत्म कर देना चाहिए। हमें जो समझ में आया मैंने बोला, जो उन्होंने बोला मैं वही बात बोला। आपके हिसाब से इसका अर्थ क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म आज के समय में डेंगू मलेरिया की तरह बन चुका है, और ऐसे डेंगू मलेरिया पे इलाज करना जरूरी है। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है कि सीएम हाउस में जब अखिलेश यादव रहेंगे तो छुआछूत हो गया, और जब दूसरा का, जब योगी आदित्यनाथ जी जब आकर के आ जाएंगे तो ओकरा में गंगा जल छिड़कवाइएगा। ये जातिवाद हो गया भैया। हम सनातन पे बात कर रहे हैं। गीता में लिखा हुआ है कि सनातन का जब आदि अंत है। इसी जातिवाद करते करते ना लाल रंग का लंगोटा पहन करके कहते हैं कि बड़का हिंदुत्व की बात करते हैं। तो वैसे हिंदुत्ववादियों से मैं पूछना चाहता हूं, जो सनातन धर्म पे कठोर आघात प्रहार कर रहे हैं, कौन प्रहार कर रहा है? यही लोग कर रहा है जो ब्राह्मणवाद फैला रहा है। अनपढ़ जाहिल गवार किससे है? ब्राह्मण से है कि ब्राह्मणवाद से है? तो सनातन धर्म आप किससे जानते हैं? हम भी सनातनी है, हम अपने आप से भी जानते हैं। आपके घर में शादी ब्याह होगा ना तो हमारा संपर्क कीजिएगा। एकदम विद्वान SC ST समाज का, हम एकदम संस्कृत का विद्वान भेजेंगे आपके पास। पंडित जी की जगह पे बैठाइएगा, उसको बैठाइएगा। पंडित जी अब देखिए, जो शुरू से ही चले आता है, तो शुरू से चलता आया संविधान, तो उस पे क्यों ये लोग उंगली कर रहा है? शुरू से चलता आ रहा था लोकतंत्र, फिर सिंगोरा स्थापित क्यों किया? बताइए क्यों किया लोग?
इसका मतलब क्या कहते हैं कि ब्राह्मण शुरू को से मेहरारू छोड़े के था आदत, शुरू से मेहरारू छोड़ना था, प्रथा था हमारे यहाँ। नहीं, नरेंद्र मोदी जी मेहरारू छोड़ दिए, था प्रथा, उनका पारिवारिक मैटर है, पारिवारिक मैटर, परिवार 140 उनका परिवार जो है ना, जिस प्रकार से जब बोलते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, तो प्रधान सेवक का मतलब कि 140 करोड़ की आबादी भी आपके परिवार है, वैसे ही आपके परिवार, आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं। अरे ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा विरोधी आदमी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 7 फेरा लिए अग्नि के समक्ष, जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है, और वो अग्नि के धोखा दे दिए, वरुण देवताओं को धोखा दे दिए। यानी क्या आपके कहिए? कहने का मतलब उदयनिधि स्टालिन जी जो बोले हैं उस पे आप वो भी बोल रहे हैं कि हम सहमत हैं, बयान वापस नहीं लेंगे, और आप भी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि लेना वो चाहिए, सही है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण हमारे दादा है ना, किस मानेंगे? तो फिर- इनका बिना हमारा तो फिर सुख है। सनातन खत्म होगा, तो यानी ये इनको भी खत्म सनातन करने की खत्म नहीं हो सकती, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, जो सनातन खत्म नहीं होगा। तो फिर वही ना, तो यानी गलत वो बोले हैं, हैं? आप मान लिया ना कि वो गलत बोले हैं। उस एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। आज के डेट में सनातन धर्म जो है, उसको ब्राह्मणवाद का ऐसा बीमारी जकड़ लिया है कि वो डेंगू मलेरिया की तरह हो गया है, उसका इलाज करना जरूरी है। हमारे ऑडियंस के लिए भैया आप एक्सप्लेन कर दीजिए ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वो है कि जो आधिपत्य जमा लिया धर्म पे, कि इसमें सबसे सुपीरियर, बोलता है कि मुंह से ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण जन्म लिया। कौन साइंस में लिखल है कि मुंह से लिखा पैदा लेता है? कौन साइंस में लिखल है? मुंह से कहीं पैदा होता है कि मुंह से उल्टी होता है? हैं? इसका मतलब वोमिटिंग का ये सब पैदाइश है, ये सब वोमिटिंग का पैदाइश है। इसका बहुत मतलब बड़ी बात कह रहे हैं आप, हाँ, तो कहीं ना कहीं। बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं कि वही सब कह रहा है, हम कह रहे हैं थोड़ी है। वो कहता है ब्रह्मा के मुंह से जन्म लिया, जो ब्राह्मण हो गया, मतलब ब्रह्मा जी वोमिटिंग किया था पैदा लिया तो लोग, तो इसका मतलब कि लोग वोमिटिंग का पैदाइश नहीं है जी। तो वोमिटिंग के लोग जो वोमिटिंग अच्छा चीज होता है? खराब चीज होता है। अब वोमिटिंग से जो जन्म लिया, ओकरा मंदिर के सुपीरियर बना दिए, सुप्रीम बना दीजिएगा।